कभी कभी मेरी थिंकिंग ऐसे होती है कि यार जैसे कुछ रिच गर्ल्स कुछ रिच लौंडों को अप्रोच करती हैं, जैसे कि हमारे फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि रिच गर्ल किसी गरीब लड़के से बातें करती हैं एंड उनके साथ बहुत सारी लंबी स्टोरी चलती है। ऐसा रियलिटी में होता है ये? अगर ऐसा होता है तो आप हमें अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई हमें अप्रोच कर ले। जितने भी लोग रूरल एरिया में से होते हैं, गांव देहात के होते हैं, उनकी थिंकिंग यही होती है कि जब हम बड़े सिटी में जाएंगे देन हमें बहुत कुछ मिलेगा, हम अमीर अमीर गर्ल्स को अप्रोच कर पाएंगे एंड देन उनसे हमारी बातें होगी और एंड मूवी जैसी एक स्टोरी बनेगी हमारी, और हम सेम वैसे ही हीरो होंगे जो गांव से आया और ऐसे ऐसे लोगों को अप्रोच किया। बट बेटा रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ, जिन लोगों की औकात, उनका बैंक बैलेंस, उनकी फैमिली किसी के लेवल से की नहीं है, तो जो लोग किसी के लेवल के नहीं है देन वो किसी को अप्रोच करने का सोचते कैसे हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो मूवी में होता है और रियलिटी में हो जाएगा एंड हम किसी से बाकी बातें करेंगे, भले उसका लेवल हमसे बहुत ऊपर है बट उसके माइंड में, उसके हार्ट में मेरे लिए एक जगह बन जाएगी और मेरी एक स्टोरी बनेगी लाइक मूवी। चलो हम मान लेते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप दिखने में बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनसे तुम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। बट तुम एक बार के लिए सोचो मेरे भाई, जो चीज़ें आपके पास है क्या यही सेम चीज़ किसी रिच पर्सन के पास नहीं है? एंड आप ये सोचो, अगर कोई रिच है तो कहाँ रहता होगा? किसी रिच सोसाइटी में रहता होगा, रिच अपार्टमेंट में, रिच एरिया में रहता होगा एंड वहाँ पे सिर्फ वही नहीं रहता होगा, बहुत सारे लोग रहते होंगे उसके अराउंड में, जिस बिल्डिंग में रहता होगा, जिस अपार्टमेंट में, जिस सोसाइटी में, जहाँ भी रहता होगा, तो बहुत सारे लोग हैं उसके लेवल के। और जब उसके लेवल के लोग होंगे तो उसके अपोजिट जेंडर का के लोग भी होंगे, ठीक है? तो देन वो उनसे अट्रैक्ट होगा या तुमसे होगा? तुम्हारी थिंकिंग पता नहीं क्यों ऐसा होती है कि तुम मूवी देख लेते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं वाओ बस अब ऐसा ही होने वाला है। बट गाइस रियलिटी मूवी से बहुत 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 डिफरेंट है एंड हम ये बात को समझ नहीं पाते और अपना बहुत वक्त वेस्ट करते हैं सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने में, अट्रैक्टिव बनने में, जबकि वो वक्त हमें खुद को बनाने में उसके लिए यूज करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई एंड भाई सेकंड चीज़ ये होती है कि हमने कोई रिच सोसाइटी देखी एंड हम अब उसमें फिट होना चाहते हैं कि जैसे कि वो कोई रिच अपार्टमेंट है, रिच सोसाइटी है, वहाँ पे जैसे लोग रह रहे हैं, जैसे बच्चे रह रहे हैं, हमारी थिंकिंग होती है कि उन बच्चों की तरह हम भी रहें ताकि उनमें हम फिट हो पाएँ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो हम अपने लेवल से उठने वाला काम करते ही नहीं है। जैसे कि आप कभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बनो, आप उससे वर्क नहीं करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें लगा कि यार ये तो बहुत छोटा काम है और मेरी बेइज्जती होगी क्योंकि यार जो और बच्चे हैं जो मेरी एज के हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम उनको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना देखना है भाई कि क्या तुम भी उनके जैसे ही फैमिली से आते हो? नहीं आते हो, देन तुम दोनों सिमिलर नहीं हो, दे आर डिफरेंट। सो तुम्हें वर्क करना है अपने फ्यूचर के लिए, शर्म वरम कुछ नहीं होती है। जो भी तुम वर्क कर रहे हो फाइन, एंड तुम्हें आज ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती होगी यार कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मुझे करना पड़ेगा, इनके पास सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। बट गाइस अगर तुम आज उनके सोसाइटी में फिट होने के लिए या उनके ग्रुप में फिट होने के लिए कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो, देन इन फ्यूचर यू फील रिग्रेट। तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा क्योंकि तुम्हारा वक्त निकल चुका होगा
और तब तुम वही काम करोगे जो तुम आज करने में शर्माते हो। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, बहुत फैक्ट वाली बात है। तुम वो सारे काम करोगे जो तुम आज नहीं करना चाहते हो, बट वो टाइम बहुत निकल चुका होगा। ये टाइम जो है ये गोल्डन टाइम है आपका। तो स्टैंड हो जाओ मेरे भाई एंड सी योर रियलिटी एंड फोकस ऑन योर गोल। बात सोचो, तुम उनके ग्रुप में, उनके सोसाइटी में तब तक फिट होने की कोशिश करोगे जब तक तुम रियलिटी नहीं देखोगे। रियलिटी क्या है दुनिया की, ये सोसाइटी की। और तब तक तुम कोई इनकम नहीं ला रहे हो, नहीं बना रहे हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इनकम दे रहे हैं, तो अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो और तुम इतना ओवर एक्सपेंस फॉलो करना चाहते हो जस्ट बिकॉज कि तुम उनके ग्रुप में रह सको, उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो सको। तुम्हें ऐसा फील ना हो कि नहीं यार मैं तो फाइनेंशियली वीक हूँ इनसे, जस्ट बिकॉज तुम ही नहीं हो मेरे भाई। रियलिटी को अपनाओ, जो तुम हो तुम रहो, ठीक है। और तुम जितना ये फेक बन रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए, इन फ्यूचर वही ग्रुप तुम्हारे साथ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज मेरे भाई, तुम खुद सोचो, जो तुम आज हो ऐसे तुम कब तक खुद को मेंटेन कर पाओगे? बिकॉज तुम्हारे पास उतनी इनकम नहीं है, ना तुम्हारे घर वाले उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना तुम्हारा वर्क इतना स्ट्रांग है। जस्ट बिकॉज तुम उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, उनमें खुद को ऐड करना चाहते हो। अगर यही टाइम, यही वक्त खुद को तुम बिल्ड करो, तुम वक्त दो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा एंड अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाऊँगा, देन तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है और स्ट्रांग हो सकता है। बट तुम अपने लाइफ के 60-70% वहाँ लगा रहे हो जहाँ पे कोई मीनिंग ऐड करता ही नहीं है। तो किसी को सोसाइटी में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए फेक बन रहे हो। तो तुम ही नहीं हो। तुम्हारा फ्यूचर स्ट्रांग कैसे हो सकता है? एंड फ्यूचर में जिनके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना इन्वॉल्व हो रहे हो, वो तुम्हारे लाइफ में ऐड नहीं रहने वाले हैं, और ना ही इनके रहने से तुम्हारी लाइफ में कोई मीनिंग ऐड होने वाली है। कोई भी वर्क पकड़ो जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए सही है, जहाँ तुम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, करो। ये मत सोचो कि यार ये नहीं कर रहे हैं तो यार वो डिफरेंट है, सोचो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड